देखिए, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखते हैं आपके जो भी लिखने वाले हैं, द ब्रिलियंट मैन। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए सर। सुन रहा हूं मैं आपकी बात। अरे पूरी बात सुनिए, अभी मनवा रहा हूं आपसे जी। पूरी दुनिया में व्हाइट फास्फोरस बम बैन है। इतना खतरनाक बम कि जब वो फटता है तो उसका एक रेजा भी अगर इंसान की बॉडी से टच हो जाए तो वो पूरी इंसानी खाल को जला देता है और इंसान तड़प तड़प के मरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में, अब मैं हिंदुस्तान में हूं तो यहीं की बात कर लूं, जितने लोग भी फिलिस्तीन की और फिलिस्तीनियों के समर्थन की बात कर रहे हैं, उनके साथ हक की मांग कर रहे हैं, वो सब आपकी नजर में आतंकवादी और सब आतंकवादी सपोर्टर। अब आप बिल्कुल क्लियर होकर सुनिएगा, अल-कायदा को अमेरिका ने पैदा किया था, अमेरिका ने ट्रेंड किया था, अमेरिका ने खड़ा किया था रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। अल-कायदा द मोस्ट वांटेड और क्रिमिनल टेररिस्ट ग्रुप जो था अल-कायदा, उसामा बिन लादेन, ये पूरी दुनिया जानती है कि वो CIA ने ही पैदा किया था। तो फिर आतंकवादी, जो बड़ा आतंकवादी अमेरिका हुआ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि अल-कायदा को पैदा कर रहा है। तालिबान को भी उन्होंने पैदा किया। पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार दे रहा था, जैश ए मोहम्मद को हथियार दे रहा था, जैश ए मोहम्मद के कैंप लगा के ट्रेनिंग दे रहा था हमारे देश के ऊपर हमले कराने के लिए। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का हाथ था। तो अमेरिका पाकिस्तान के जरिए से भारत में आतंकवाद फैलवा रहा था और मदद कर रहा था, और भारत चीख चीख के ये बात कह रहा था, लेकिन अमेरिका नहीं मानता था। अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ था, तो अमेरिका हुआ। आज मैं आपको सबसे पहले तो मतलब विपक्ष हमास के साथ इसलिए है क्योंकि अमेरिका आतंक के साथ है। आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष आज हमास के साथ इसलिए है क्योंकि अमेरिका आतंकवाद कर रहा था, इसलिए आप लोग भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं हमास के। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, ये मानूं मैं। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए सर। सुन रहा हूं मैं आपकी बात। अरे पूरी बात सुनिए, अभी मनवा रहा हूं आपसे जी। 1980 के दशक में गाजा का जो एरिया था, यहां पर इजराइल की तरफ से एक एक्टिंग गवर्नर हुआ करते थे, यित्ज़ेक सेगेव। 1980 के दशक में यित्ज़ेक सेगेव जो ऑफिशियली आपके एक्टिंग गवर्नर थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया कि PLO के खिलाफ लड़ने के लिए फिलिस्तीन के लोग शांति चाहते थे, फिलिस्तीन के लोग अपनी एक सरकार चाहते थे, अपना देश चाहते थे, उनको शांति न देना पड़े। इसलिए यित्ज़ेक सेगेव कह रहे हैं कि हम लोगों ने हमास नाम के टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया, पैसा दिया, समर्थन दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और खड़ा किया। तो हम लोग आतंक के सपोर्टर कैसे हो गए? सर एक चीज और सुन लीजिए सर। जी, आगे बाकी कुछ चीजें आगे के लिए भी रखते हैं ना। आसिम बकर, मेरा निवेदन मानिए प्लीज। नहीं, ऐसा RSN सिंह साहब को बोलने में आसानी होगी। पूरी दुनिया में व्हाइट फास्फोरस बम बैन है। इतना खतरनाक बम कि जब वो फटता है तो उसका एक रेजा भी अगर इंसान की बॉडी से टच हो जाए तो वो पूरी इंसानी खाल को जला देता है और इंसान तड़प तड़प के मरता है। गाजा में व्हाइट फास्फोरस बम इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये गाजा RSN आतंकवादी कौन है?